सर्वशक्ति, भगवान सर्वशक्तिमान है, वेदों में कहा गया है। जितनी शक्तियां और हैं वो सब भगवान की अंश है। यद्यद् विभूति मत तत्वम श्रीमदूर्जित मेवा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। गीता के जितने देवी देवता है ये सब भगवान की शक्ति पाकर है। अगर भगवान अपनी शक्ति माइनस कर दे सब 0/100 हो जाए। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा हमारे प्रचारकों से, एक बार भगवान प्रकट हुए आकाश में तो अग्नि, वायु, इंद्र सब गए ये देखने की ये कौन है, इतना बड़ा तेज है इसका। तो अग्नि गए, उनसे पूछा तुम कौन हो, तुम्हारा क्या काम है। उन्होंने कहा मैं अग्नि हूं, सारे संसार को भस्म कर सकता हूं। तो भगवान ने एक सूखा तिनका रख दिया और कहा इसको जलाओ। अग्नि हंसा कि तिनका जलाना, अरे मैं अनंत ब्रह्मांड जला दूं। ठीक है आप जला देते होंगे, ब्रह्मांड मत जलाओ, बेचारे संसार वाले क्या करेंगे, ये तिनका जला दो। अग्नि 0 ठंडा हो गया, बर्फ हो गया उसका शरीर। तब अग्नि को होश आया, अरे ये पावर हाउस तो वो है, मैं अपने बल पे घमंड करता था। तो सर्वशक्तिमान भगवान है, लेकिन गोपियों के प्यार ने उनको हरा दिया। भोला भाला प्यार था गोपियों का, भगवान नहीं मानती थी वो। भगवान मानने से प्यार में कमी हो जाएगी, संकोच हो जाएगा, भय हो जाएगा, दूरी हो जाएगी, डर हो जाएगा। एक स्त्री है, उसका पति है, वो ऑफिस में कलेक्टर है। बीबी जब कलेक्टर के रूप में देखती है तो संकोच होता है, उसको डर लगता है। हाँ, और जो घर में आता है कलेक्टर तो कहता है तुमको कभी अकल नहीं आएगी, ऐसे बोलती है बीबी। एक हाई कोर्ट जज इलाहाबाद में, नाम नहीं बताऊंगा, उसकी बीबी ने अपने पति से कहा तुमको कभी अकल नहीं आएगी। और मैं दूसरे कमरे में ड्राइंग रूम में बैठा हुआ, मैंने सुन लिया। तो मैं उस कमरे में गया जहां दोनों लड़ रहे थे। हमको देखते ही सब लड़ाई बंद हो गई, मारा किया। तो हमने कहा भाई एक हाई कोर्ट जज जो फांसी का, जिंदगी और मौत का फैसला करता है, उसको एक मामूली पढ़ी लिखी बीवी कहती है तुमको कभी अकल नहीं आएगी। तो बीवी तुरंत बोल पड़ी, अरे महाराज यहाँ बात ऐसी है यानी वो सिद्ध कर रही है कि मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। ये आत्मीयता है, प्यार है। वो ऐश्वर्य का चिंतन नहीं करती स्त्री, वो माधुर्य भाव में रहती है हमेशा। तो गोपियों का भोला भाला प्यार सर्वशक्तिमान को अशक्त कर देता है, शक्ति रहित कर देता है, बुद्धू बना देता है। हाँ। सर्वशक्तिमान देखने के बारे में है, आंखों के बारे में। तो लेखक कहता है, ऐ मनुष्यों, अगर तुमको कभी श्याम सुंदर मिल जाए अधिकारी बनने पर तो उनको देखो, दर्शन करो, भगवान है।
सौंदर्य माधुर्य है उनमें, लेकिन देखना मत देखो। यानी जब वो और तरफ देख रहे हो तो देख लो, और जब तुम्हारी तरफ देखने लगे तो इधर आंख कर दो। ऐसे ही आप लोग अपरिचित को देखते हैं संसार में। ट्रेन में बैठे हैं, आमने सामने कोई लेडी बैठी है तो बिना देखे तो रहेंगे नहीं आप, लेकिन जब वो और तरफ देखती है तब आप उसको देख लेते हैं, और जो आपकी तरफ वो देखना चाहती है तो आप घर सीरियस हो जाते हैं। यानी हम बड़े शरीफ और बार बार देखेंगे। वो एक शेर कहा है, जालिम के देखने का अंदाज तो देखो, जालिम के देखने का अंदाज तो देखो, वो ऐसे देखते हैं जैसे कोई शरीफ, और लोग बैठे हैं उनके बीच में हमको देखते हैं जब बड़े सीरियस मूड में, और अकेले देखते हैं तो जैसे भी रोए हो जाते हैं। तो उनके देखने को मत देखो, वो बड़ा खतरनाक है उनका देखना। वो आंखों में पता नहीं क्या भर देते हैं कि हृदय में आग लगा देते हैं। वो 24 घंटे जलता रहे देखने वाला, इसलिए आगाह किए दे रहे हैं पहले से। हाँ, श्याम सुंदर के देखने में कि एक बार अगर देखा तो बार बार देखने का रोग लगा देता है, फिर बिना देखे रहा ही नहीं जाता। वो एक शेर कहा है कि दिलदार के दीदार का बीमार बड़ा भोला है। दिलदार माने श्याम सुंदर के दीदार माने दर्शन करने का, बीमार माने रोगी बड़ा भोला है। क्यों? क्या पता उसको दवा मर्द को बढ़ाती है। जहां देखा श्याम सुंदर को फिर संसार देखना ही नहीं चाहेगा, चाहे मम्मी चिल्लाए, चाहे बीबी चिल्लाए, चाहे बेटा चिल्लाए, फिर वो श्याम सुंदर को ही देखना चाहेगा। एक बार देखा कि देखने का रोग लगा अनंत काल के लिए। हाँ, एक बार देखे समझो दो लोग की प्रॉपर्टी से गया। ये संसार भले उसके माँ हो, बाप हो, बेटा हो, स्त्री हो, पति हो, वैभव हो, अरबपति हो, बड़े बड़े महल हो, सब कुछ है, लेकिन उसको देखने के बाद ये सब ऐसे लगेगा जैसे ये समझ लो कि कोई व्यक्ति नंदन वन देखे हो इंद्र का, उसको देखने के बाद और कोई जनरल लेट्रिन देखे, ऐसा लगेगा संसार, और इतना गंदा लगेगा देखने को जी नहीं करेगा। तो यह लोक भी गया और परलोक की कामना भी गई। मोक्ष को लात मारता है, परलोक क्या चाहेगा वो।
इसलिए दोनों लोक से गया। अगर किसी ने उसको देखा तो, यानी देखने के पहले सोच लो ऐसा होगा। हाँ। जिसने भी देखा मान लो नहीं रहा जाएगा। अगर किसी चीज को रोको तो जरूर वहां जाती है दृष्टि। जहां लिखा रहता है पेशाब करना मना है, बच्चे वहीं कर देते हैं। जहां लिखा है गाड़ी खड़ी करना मना है, वहीं गाड़ी खड़ी देखेंगे आप लोग। आदत है लोगों की। रोकने पर चौथ का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए, भागम सुदी का, ऐसा यहाँ गांव में बहुत प्रचार है। तो उस दिन यो करके चलते हैं लोग, और यो देख रोज नहीं देखेंगे, उस दिन जरूर देखेंगे। वो इतनी हिदायत से मालूम कह रहा है तो जरूर देखेंगे आप। या बात क्या है जो रोक रहे हैं हमको? अच्छा खैर, अगर देखो भी तो देखो ऐसा करना, एक तक नहीं देखना, जरा सा देख के नीचे कर लेना। एक टक अगर देखोगे तो खतरा हो जाएगा। क्या खतरा? वो आंख से कटाक्षपात करता है, सैन कहते हैं उसको। आंखों में प्रेमानंद भरकर इशारा करना कटाक्ष कहते हैं उसको। वो कटाक्ष एक खास किस्म का होता है, वो सीखने से नहीं आएगा, वो नेचुरल होता है। तो वो कटाक्ष अगर हो गया तुम्हारे ऊपर तो तुम गए सदा के लिए। इसलिए बस जरा सा देख के फिर नीचे कर लेना। हाँ, देखना हम नहीं रोकते, लेकिन बस देखो, फिर दिन नीचे कर लो, फिर थोड़ी देर में देखो। जैसे बिहारी जी के मंदिर में पर्दा होता है, फिर खोल दिया, फिर पर्दा हो गया, ऐसे देखो। हाँ, देखो तो ऐसा देखो छोटा सा है वो। अरे 11 साल की उम्र में तो चले गए मथुरा, तो सब उसके पहले की बात है। छोटा सा है देखने में, बड़ा भोला भाला देखने में लगता है। छोटे बच्चे भोले होते ही है, लेकिन देखते ही सुध बुध खत्म, मन बुद्धि का वर्त समाप्त। आनंद में मन बुद्धि डूब जाते हैं। एक परमहंस कहता है, माया तपांथा पति भीमरथ्या दिगंबर को पितमाल नीला। ऐ राहगीरो, पथिको, इधर से मत जाना। कोई खड़े हो गए राहगीर लोग, क्या बात है भाई, गोली चल रही है, क्या हो रहा है, इधर तो रोक रहे।
नंगा, छोटा सा बच्चा नंगा होता है। आजकल तो पैदा होके ही चड्डी पहना देते हैं लोग, लेकिन पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था। तो छोटा सा बच्चा नंगा खड़ा है और कमर पर हाथ रखे है, लेकिन आंख से ऐसा देखा उसने कि मुझ परमहंस के मन को खींचकर दास बना लिया। तो वो देखने में भोला भाला है, छोटा सा, बड़ा खोटा है और समाधि वालों की समाधि तक समाप्त कर देता है। हाँ, देखने में भोला भगवान है तो एक बात समझ में नहीं आती, काला होके क्यों आया है? अरे गोरा होके आता। कितने मायाबद्ध जीव गोरे गोरे हैं, निरे गोरे भरे हैं पश्चिमी देशों में, और ये भगवान होके काला होके क्यों आया? वो मैं बताऊं क्यों आया। वो इसलिए काला बन के आया कि किसी की नजर न लगे। काला टीका लगाते हैं लोग ना, नजर न लगने की। इसने कहा पूरे टीका लगा लो सारे शरीर, और ये स्वयं नजर लगा दे, इसको नजर न लगे। बड़ा चालाक। हमको नजर लगेगी नहीं, हम जिसको चाहेंगे लगा देंगे। काला काला पता नहीं क्या जादू कर दिया उसने कि जिधर देखता हूं, जिधर देखती हूं, मन उसी छवि को सामने खड़ा कर देता है। यानी वो छवि जो देखा है एक बार, वो जिधर संसार को देखती हूं, माँ को, बाप को, पति को, या अपने मकान को, किसी सामान को, तो उसमें वही श्याम सुंदर दिखाई पड़ता है। मन लाकर खड़ा कर देता है उसी सौंदर्य की मूर्ति को। हाँ, जाने कैसा बना है पंच महाभूत का, इसमें सोना भी कंपलसरी है और जागना भी कंपलसरी है, चलना भी कंपलसरी है, बैठना भी कंपलसरी है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश सबका सेवन कंपलसरी है। लेकिन एक बार उसको देखा था, कुल जमा टोटल एक बार, और जरा सी नींद लगती है तो वही छवि आके जगा देती है। फिर जरा सी नींद लगी, फिर जगा दिया। अरे सखी नींद ही चली गई तो बताओ मैं जिंदा कैसे रहूंगी? अच्छी बीमारी पाल ली देख के उसको।
हाँ, तो देखने के पहले ये सब बातें समझ लो सब लोग। एक बार देखा छवि कृपालु कहता है देखो भाई इतनी सारी खतरे की बातें हैं, उससे नाता मत जोड़ो, आराम से हो, अभी आराम से सोते हो 6 घंटे 8 घंटे, और उससे नाता जोड़ोगे तो वो आएगा तो तुम देखोगे, और तुम देखोगे तो यही सब बुरा हाल होगा। ये लोग संसार का जो नियम है, कायदा है, मर्यादा है, और वेद धर्म वगैरह जो है, वेद संबंधी और कुल खानदान की जो भी रस्म रिवाज की बातें हैं, ये सब के सब समाप्त कर देगा अगर उसको देख लिया। इसलिए उससे नाता न जोड़ो, जहां हो वही ठीक हो, 84 लाख में घूमो अपना, नए नए बाप, नई नई माँ, नई नई बीवी, नए नए पति, नए नए बेटा, हर जन्म में मिलेंगे, अपना एंजॉय करो, क्या झगड़े में पड़ते हो। हाँ